सो हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन ऑन एसपी बाबा। ये जो हमारा 120 ग्रामर रूल्स का सीरीज चल रहा है, इसका ये चौथा हमारा दिन है, या ऐसे कह सकते हैं कि चौथा वीडियो है। पर इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों के लिए अपने दिल से कुछ बातें हैं वो मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने जो इस सीरीज में इतना प्यार दिखाया है, स्पेशल एपिसोड 2 जो है हमारा एपिसोड 2 रूल नंबर 6 to 10, आपने इस वीडियो में जितना प्यार दिखाया है, जितने अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं और उसके साथ इसमें जितना प्यार दिखाया है, तो आप ये हमारा जो एपिसोड 1 और एपिसोड 3 भी, इसका प्यार का असर इस पर भी पड़ रहा है और ये इस पर भी व्यूज़ आ रहे हैं, अच्छे अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, जिससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है कि मैं अगले वीडियो आप लोगों के लिए बना सकूं। ठीक है। और मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता रहा हूँ कि जो आप लोग कर रहे हैं, अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं और वीडियो को शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं वीडियो को, इसके लिए आप लोगों को लॉट्स ऑफ थैंक्स। तो आज हम लोग रूल नंबर 16 पढ़ेंगे। बिलीव मी, बहुत अच्छे तरीके से याद होगा। जैसे कि हम लोगों ने पहला 3 वीडियो में रूल नंबर 1 से रूल नंबर 15 तक वीडियो में ही हमने याद कर लिया, कैसे हम एग्जांपल्स के साथ, कैसे हम ट्रिक्स के साथ, कैसे हम कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में रखते हैं, वो आज हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे। और आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए। बिलीव मी, ये सीरीज आप लोगों के लिए रामबाण साबित हो सकता है। चलिए, एक वोकैब भी आ गया, वोकैब भी याद कर लीजिए, पेनेसिया। और पेनेसिया का 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं चीज़ों को। ठीक है, पेनेसिया का 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन बता दीजिएगा, साइनो एंड टू सब बता दीजिएगा। ठीक है, तो रूल नंबर 16 है आइदर और, नॉर या फिर नाइदर नॉर। ओके, तो ये आइदर और नाइदर नॉर का प्रयोग निगेटिव सेंस में होता है। ठीक है, ये चीज़ तो समझ में आ गया। अच्छा, आइदर और नाइदर नॉर का प्रयोग नेगेटिव सेंस में होता है, ये तो हमको समझ में आ गया। लेकिन आपने आइदर और देखा था, नाइदर नॉर देखा था। ठीक है, ये आइदर और नॉर जब रहेगा तो ये नेगेटिव सेंस में कैसे होगा, इसी चीज़ को समझेंगे। और बिलीव मी, मैंने जो ये 4 एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है, इससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो पहले हम लोग रॉन्ग साइड वाले को देखेंगे कि आइदर यू और आई एम गोइंग देयर, नॉर यू आर कमिंग विथ मी। तो ये सेंटेंस मैंने देखा और अब मैं आपको समझा रहा हूँ कि आइदर यू और आई एम गोइंग देयर, नॉर आर यू कमिंग विथ मी। तो आपको ना हमेशा ये सबसे पहले तो ये सेंटेंस हमको निगेटिव दे रहा है, इस चीज़ को तो समझ में आ गया। और एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आइदर हो या नाइदर हो, उसके साथ नाउन तो आएगा ही। ठीक है, उसके बाद आइदर नाउन आएगा। ठीक है, और उसके बाद और या नॉर आएगा, ये चीज़ तो समझ में आ गया। और उसके बाद आपका वर्ब आएगा। अब एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे है जो मैंने आपको बताया और जिस एग्जांपल का मैंने यहाँ पे जिक्र किया था कि एग्जांपल से कैसे इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, वो चीज़ यहाँ पे आपको मैं समझाने वाला हूँ। आई होप इस चीज़ को समझोगे। तो एग्जांपल फिर से देखते हैं कि आइदर यू और आई एम गोइंग देयर, नॉर यू आर कमिंग विथ मी। अच्छा, ये सेंटेंस देखते ही आपको भी लगता है ये सेंटेंस सही है यार, कैसे गलत हो रहा है। तो भैया एक रूल है, ज़रा अच्छे से समझना है इसको, कि आइदर हो नाइदर हो, उसके साथ नाउन तो आता ही है, साथ में और नॉर आता है, और नॉर के बाद क्या आ जाता है, वर्ब आता है। ठीक है, और वर्ब जो है, वर्ब बहुत रोल प्ले करता है सिंगुलर प्लूरल का, और वर्ब इसमें क्या होता है, हमेशा पास वाले नाउन के अनुसार होता है। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ पे, बहुत अच्छा। तो देखिए ज़रा इस चीज़ को, यहाँ पे क्या हुआ है कि आपका ये सेंटेंस क्या बोला है कि आइदर यू और आई एम गोइंग देयर, नॉट यू आर कमिंग विथ मी। ये सेंटेंस देखने में अगर मैं 10 लोगों से पूछूं तो 10 में से कम 8-9 तो जरूर बोल रहे हैं कि ये सेंटेंस तो सही है, बिल्कुल सही है। भैया आपने रूल नहीं पढ़ा है। मैंने आपको क्या बोला कि अगर और नॉर आ रहा है, आइदर नाइदर तो आएगा ही आएगा, उसके बाद और नॉर आएगा ही। हाँ, तो और नॉर है तो उसके साथ आपको वर्ब यूज करना है। क्या ये आपके दिमाग में सेट हुआ? एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि आइदर और वाला कॉन्सेप्ट है, उसके बाद नाउन तो आएगा ही, और नॉर है तो उसके बाद हम वर्ब यूज करेंगे, उसके बाद हम लोग जो भी है हमारा नाउन प्रोनाउन वो यूज करेंगे। तो बहुतों को ये ऐसा भी लगा होगा कि नहीं ये वाला गलत है कि आइदर यू और आई एम गोइंग देयर। नहीं भाई, नॉर आर यू कमिंग विथ मी, तो ये वाला सेंटेंस सही है। कैसे सही है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नाइदर द बॉयज़
नॉर द टीचर वॉज प्रेजेंट। मैंने क्या बोला कि वर्ब जो है वो अपने पास वाले नाउन के अनुसार होगा। ये चीज़ समझ में आया? तो क्या बोल रहा है, वर्ब किसके अनुसार होगा? तो वर्ब अपने पास वाले सेंटेंस के अनुसार होगा। ठीक है, वर्ब जो है अपने पास वाले नाउन के अनुसार होगा। तो ये टीचर क्या है? या अच्छा एक चीज़ यहाँ पे और बॉयज़ दिखा होगा, और बॉयज़ दिखा होगा तो आपके मन में होगा बॉयज़ है तो ये वेयर होगा। नहीं, नाइडर हो आइडर हो, वो वर्ब जो है अपने पास वाले नाउन के साथ, नाउन जो जैसा है वैसा ही वो अपने वर्ब का रूप ले लेगा। तो ये टीचर यहाँ पे सिंगुलर है, इस वजह से वर्ब भी यहाँ पे सिंगुलर होगा। ओके, तो नाइदर द बॉयज़ नॉर द टीचर वेयर प्रेजेंट अगर आपको दिख जाए तो बॉयज़ को देख के वेयर नहीं लगाना है, बल्कि टीचर को देख के वॉज लगाना। आई होप रूल नंबर 16 आपका क्लियर हो गया होगा। रूल नंबर 17 में चलते हैं हम लोग। ठीक है, तो 17 क्या बोलता है कि एज इफ़, ठीक है, एज इफ़ और एज दो। तो एज इफ़ और एज दो के बाद जो क्लाउज आता है उसमें सब्जेक्टिव मूड वर्ब वन होता है। क्या बोला मैंने कि एज इफ़ या फिर एज दो, उसके बाद जो क्लाउज आता है उसमें सब्जेक्टिव मूड होता है। जैसे एग्जाम्पल, ही लुक्स एज इफ़ ही इज़ हैप्पी। समझना इस चीज़ को, मैंने पहले एग्जाम्पल दिया, उसके बाद मैं आपको कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा। क्या है कि ही लुक्स एज ही इज़ हैप्पी। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो ही लुक्स एज इफ़ ही इज़ हैप्पी, ही लुक्स एज इफ़ ही इज़ हैप्पी। ये दोनों सेंटेंस को आप गौर से देखो ज़रा। तो जब इस दोनों सेंटेंस को आप गौर से देखोगे, बहुत अच्छे तरीके से देखोगे, ठीक है, तो आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है यहाँ पे कि ही लुक्स एज इफ़ ही इज़ हैप्पी और ही लुक्स एज इफ़ ही इज़ हैप्पी, दोनों तो सही है ना। और सी स्पीक एज दो सी न्यू एवरीथिंग, सी स्पीक एज दो सी न्यू एवरीथिंग। तो यहाँ पे जो वर्ब है आपका वो वर्ब वन होगा। उससे पहले इस एग्जाम्पल को कैसे हम लोग क्लियर करेंगे, कैसे टैकल करेंगे, उसके लिए कॉन्सेप्ट है, ज़रा इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। एज इफ़ एज दो के साथ सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब वन और प्रेजेंट फॉर्म। जैसे कल्पना या फिर मान लेना, ठीक है, या तो हम लोग कल्पना कर लेते हैं या हम मान लेते हैं। तो ये चीज़ समझ में आया? ठीक है, आई होप एज दो और एज इफ़ वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि कैसे जो है क्लाउज आता है उसमें सब्जेक्टिव मूड वर्ब वन यूज करते हैं। तो आपको एज इफ़ दिख जाए या एज दो दिख जाए तो उसके साथ आपको वर्ब वन लगाना है। ये चीज़ क्लियर हो गया आपके माइंड में? ओके, उसके बाद है यूज्ड टू। अब यूज्ड टू ना आप लोगों ने बचपन से देखा होगा कि यूज्ड टू क्या होता है। तो यूज्ड टू जो है का प्रयोग हैबिट या पास्ट की रिपीटेड एक्शन के लिए होता है। ठीक है, जैसे यूज टू के साथ हमेशा वर्ब वन यानी कि पास्ट हैबिट के बारे में, जो अब आदत नहीं है, पहले था। मतलब मैं पहले क्रिकेट खेला करता था शाम में जाके, पर अभी तो भाई टाइम नहीं है। ठीक है, मैं पहले 6 बजे जगा करता था, अभी 8 बजे जगता हूँ। मतलब जो पास्ट में आप करते आए हैं पर अभी नहीं कर रहे हैं, तो वैसे केस में हम लोग यूज टू का यूज करेंगे। एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जैसे आई यूज टू प्ले क्रिकेट एवरी इवनिंग, मैं हर शाम में क्रिकेट खेला करता था, अब नहीं खेलता हूँ। तो इसमें आप यूज्ड टू लगाओगे, लेकिन अगर आप आई यूज टू प्ले क्रिकेट एवरी इवनिंग करोगे गलत हो जाएगा। ठीक है, सी यूज टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सी यूज टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, तो ये सही है, यूज टू यूज करोगे आपका गलत हो जाएगा। तो चलिए, आपको रूल नंबर 18 भी क्लियर हो गया। अब हम लोग रूल नंबर 19 में आते हैं। अच्छा, रूल नंबर 19 में आने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि जो भी हम लोग कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, साथ में एग्जांपल्स कर रहे हैं, डेफिनेटली आप अगर वीडियो को कंसंट्रेशन के साथ देख रहे हैं और जो मैं बता रहा हूँ आप बार बार रिपीट कर रहे हैं उस चीज़ों को, तो डेफिनेटली आपको हर चीज़ याद हो रहा होगा। मैं आपको बोलूँगा कि आप एक कॉपी में इस चीज़ को लिखो, खास करके एग्जाम्पल वगैरह अपने मन से, इससे देख के नहीं। आपको पीडीएफ चाहिए, आप हमारे टेलीग्राम पे जाइए, टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ हर एक वीडियो का मिल जाएगा। ठीक है, मैं पीडीएफ बना रहा हूँ, अभी मैंने एक भी वीडियो का नहीं डाला है, बट बिलीव मी मैं सारा पीडीएफ उसमें डाल दूँगा। ठीक है, और एक चीज़ और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सारे रूल को रट लोगे। ठीक है,
पर जब क्वेश्चन आएगा, अगर डायरेक्ट एग्जाम में आप सोचोगे कि ये 120 रूल मैंने कर लिया और जा रहा हूँ एग्जाम में, और आज तो अब तो मेरा ईरर वाला जो ग्रामर पोर्शन का जो 32% है ना, इसको मैं क्लियर कर लूँगा। नहीं भाई, सिर्फ रूल से नहीं होने वाला है, आपको इसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना होगा। जैसे कोच जो हैं वो प्लान बनाते हैं पर प्लेयर एग्जीक्यूट करते हैं, तभी सक्सेस मिलता है। तो उसी तरीके से हम लोग ये भी प्लान बना रहे हैं कि रूल्स के बाद हम लोग इसके क्वेश्चंस को भी लगाएंगे। अगर आप लोग हमारे साथ बने रहेंगे, जिस तरीके से आपने एपिसोड 2 में रूल नंबर 6 से रूल नंबर 10 तक में जो प्यार दिखाया, वैसा ही आप प्यार दिखाएंगे तो हम लोग ये जो रूल जल्दी जल्दी हम लोग ख़त्म करके हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे, ताकि ईजिली हम लोग ये रूल अपने दिमाग में और अच्छे तरीके से रख सकें। ओके, तो यूज़ टू तक हमने क्लियर कर लिया था, रूल नंबर 19 अब हम लोग करेंगे। ठीक है, रूल नंबर 19 क्या कहता है, हैव टू और हैज़ टू। तो हैव टू और हैज़ टू का प्रयोग ऑब्लिगेशन कर्तव्य के लिए होता है। ठीक है, जैसे आई हैव टू स्टडी फॉर एसएससी, आई हैव टू स्टडी फॉर एसएससी। अच्छा, ये एग्जाम्पल को समझने से पहले मैं एक कॉन्सेप्ट और बता देता हूँ कि हैव टू और हैज़ टू के साथ हम लोग वर्ब 1 लगाएंगे और उसके बाद ऑब्लिगेशन, जो भी करना होगा, जो भी कर्तव्य होगा, तो हमेशा वर्ब 1 ही आएगा। ठीक है, हैव टू और हैज़ टू अगर लगाना हो। ठीक है, अगर हम बोलेंगे आई हैव टू स्टडीज़ फॉर एसएससी, भैया गलत आप सोच रहे हैं, गलत नहीं सोचना है। आप आ चुके हैं रूल नंबर 120 का जो ये मास्टर सीरीज है, इसको अपने दिमाग में छपाने के लिए तो भैया मस्त रिलैक्स होके देखिए वीडियो को, हर एक चीज़ आपके दिमाग में जाएगा। ओके, ही हैज़ टू सबमिट द फॉर्म टुडे, ही हैज़ टू सबमिट द फॉर्म टुडे, उसका वो कर्तव्य है, फॉर्म नहीं सबमिट करेगा तो डेट खत्म, अगले साल आना। ठीक है, तो ही हैव टू सबमिट द फॉर्म टुडे। तो भैया अब देखो यहाँ पे हैव कैसे लगेगा, ही क्या है, सिंगुलर की बात कर रहा है, और जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, आ गए रूल नंबर 1, याद कर लीजिए। अगर रूल नंबर 1 आपने पहला वीडियो देखा है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला जो रूल था कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब हो गया हमारा सिंगुलर। ठीक है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर है, सब्जेक्ट प्लूरल है, वर्ब भी प्लूरल है, तो यहाँ पे वही वाला रूल काम आ गया हमारा। वैसे हमने आपको बता दिया है कि हैज़ टू और हैव टू के साथ तो वर्ब 1 लगेगा ही लगेगा, लेकिन आपको अब तो दिमाग में होगा यहाँ पे कि हैव है, भैया हैव क्यों लगाएंगे, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, ही सिंगुलर है, तो हम वर्ब क्यों लगाएंगे प्लूरल, इस वजह से हम ही के साथ यहाँ पे हैज़ लगाते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। वैसे हैव जो है पोजीशन भी दिखाता है। और आज का लास्ट रूल, वुड रेडर, वुड रेडर के बाद हमेशा वर्ब 1 यानी बेस्ट फॉर्म आता है, ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। और ये पसंद इच्छा को दर्शाता है, वुड रेडर जो है वो पसंद और इच्छा को दर्शाता है। जैसे मैं पहले रॉन्ग वाला पढ़ता हूँ, आई वुड रेडर स्टेइंग एट होम टुडे। मैंने क्या बोला था कि वुड रेडर के बाद वर्ब 1 लगता है, यहाँ पे तो आपका आईएनजी फॉर्म है, और आईएनजी फॉर्म तो वर्ब 4 होता है। ठीक है, तो ये वाला गलत हो गया, तो होगा सही क्या, आई वुड रेडर स्टे एट होम टुडे। ठीक है, मैं पसंद करूँगा आज घर में रहना। जैसे भी प्रोटेस्ट हो रहा है, ठीक है, हाँ, जंतर मंतर पे, तो बहुत लोग घर में रहोगे, बहुत लोग वहाँ पे जाके प्रोटेस्ट कर रहे होंगे, तो ये चीज़ें चलती रहती है। ठीक है, आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं कि कौन सही है, क्या गलत हो रहा है, नहीं हो रहा है। हाँ, इसके लिए फ्री हैं, बट उन सब से अलग होके पढ़ाई पे फोकस करना है। और जैसा कि आज मैं आपको बता दूं कि आपका जो एसएससी सीजीएल, जितने भी एसएससी सीजीएल के एस्पिरेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, वैसे मैं इसको कंप्लीट करके ही बताता, चलो कोई बात नहीं। इसका जो आपका मोस्ट एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट है वो 21 सितंबर है। यहाँ से आपका प्री एग्ज़ाम शुरू होने का पूरा चांस है, ये डेट आप याद रख लीजिएगा, 21 सितंबर 2026। और आपका जो टायर 2 एग्ज़ाम है वो आपका जनवरी में स्टार्ट होने का पूरा संभावना है। ठीक है, तो वुड रेडर जो है मैंने आपको बताया, उसके साथ आपका वर्ब 1 लगता है और पसंद और इच्छा को दर्शाता है। ठीक है, सी वुड रेडर रीड अ बुक देन वॉच टीवी, ये सही है, ना कि सी वुड रेडर रीडिंग। आईएनजी फॉर्म लगाना है, वुड रेडर के बाद लगेगा नहीं, क्योंकि हमको पता है वर्ब 1 का यूज करना है वुड रेडर के बाद। ठीक है, अच्छा, आज मैंने आप लोगों के लिए ये भी लाया, जैसे डेली गोल। बहुत लोग अभी जैसे एग्ज़ाम का टाइम है, फ्रस्ट्रेट होंगे, ये कंप्लीट नहीं हुआ, कभी कभी क्या होगा, मैथ्स कंप्लीट नहीं हुआ, और कभी कभी इंग्लिश कंप्लीट नहीं हुआ, कभी रीजनिंग कंप्लीट नहीं हुआ, कभी जीके कंप्लीट नहीं हुआ। तो उसके लिए अपने माइंड को थोड़ा रिलैक्स रखने के लिए क्या करना है, वेकअप अर्ली, जल्दी उठना है, स्मार्ट स्टडी करना है, जैसे मैं कर रहा हूँ। मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो आप देख रहे होंगे कि कितना स्मार्ट स्टडी है,
बहुत लंबे लंबे घंटों का रूल जो मैं आपको 10-10 मिनट में प्रोवाइड कर रहा हूँ, 10 मिनट में 5 रूल दिमाग में। भले आज 15 मिनट का वीडियो बन गया क्योंकि मैंने आप लोगों के साथ कुछ बातें भी शेयर किया। प्रैक्टिस डेली करना है, प्रैक्टिस डेली बिल्कुल करेंगे हम लोग, और स्टे कंसिस्टेंस और कंसिस्टेंट भी रहना है। क्योंकि ऐसा ना कि ये वीडियो देख लिए अगले वीडियो नहीं देखना है। भैया 9:15 में सुबह सुबह डेली वीडियो आएगा, डेली 9:15 में, और उसके बाद हम लोगों को ऐसा अचीव कर लेना है। और एक दो लाइन है आप लोगों के लिए, सक्सेस डज नॉट कम टू यू, यू गो टू इट, वन स्टेप एवरी डे ब्रिंग्स यू क्लोजर टू योर ड्रीम। हिंदी में भी कहावत है कि कुआं जो है वो प्यासे के पास नहीं जाता, बल्कि प्यासे को ही कुएं के पास आना पड़ता है। ठीक है, तो फोकस, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी का ही मतलब है सक्सेस। तो ये पूरा हमारा वीडियो था आज का। कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और मैं लास्ट में रिवीजन भी करवाता हूँ, बट इस वीडियो में मैं रिवीजन नहीं करवा के जा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा लेट हो गया, क्योंकि मेरा हमेशा से माइंड में रहता है कि 15 मिनट के पहले मैं कंप्लीट कराता हूँ। अगर आपको लगता है कि मैं रिवीजन भी करवाऊँ तो मैं नेक्स्ट वीडियो से ज़रूर रिवीजन करवाऊँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।